Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe a successful person who you once study or work with. यहाँ पे हम एक सक्सेसफुल पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके साथ आपने स्टडी या तो वर्क किया है। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं, हु दिस पर्सन इज़, वो पर्सन कौन है। व्हेन यू स्टडीड और वर्क विद दिस पर्सन, आपने कब स्टडी या वर्क किए थे उनके साथ। वॉट यू डिड टुगेदर, आपने क्या साथ में किया था। वॉट दिस पर्सन डिड टू बिकम सक्सेसफुल, उस पर्सन ने क्या किया था सक्सेसफुल होने के लिए। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट स्टडिंग और वर्किंग विथ दिस पर्सन, और एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसा लगा था उनके साथ स्टडी या वर्क करके। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इन डीड, वर्ल्ड इज़ अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़। सम आर एग हेडेड, सम आर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, वाइल अदर्स आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। वर्ल्ड है वो कैसा है, डिफरेंट काइंड के पर्सनों से भरा हुआ है। डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है डिफरेंट। सम आर एग हेडेड का मीनिंग होता है एक्टिव प्लस इंटेलिजेंट। एंड ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है पॉजिटिव वाइब, जो ह्यूमन ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करता हो। एंड पेसिमिस्टिक का मीनिंग होता है नेगेटिव वाइब्स। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड से एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है मल्टी टैलेंटेड। From my childhood to this cutting edge era, I have met and interact with several diversified personalities. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक, कटिंग एज एरा ये एक वोकेब वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मॉडर्न एरा। उस टाइम के दरमियान मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बातचीत की है। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा था, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं बहुत खुश था। However, here I would like to shed some light on an eminent person with whom I studied in high school. हालांकि मैं यहाँ पे उस पर्सन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके साथ मैंने स्टडी की थी मेरे हाई स्कूल के टाइम पे, और वो अभी क्या है, एमिनेंट है, मीन्स पॉपुलर पर्सन है। यहाँ पे सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि मैं इस चीज़ पे रोशनी डालने वाला हूँ। ही इज़ नन अदर देन माई बोसम बडी। His name is Pragnesh. He is in his early 20s. He is handsome, tall and has fair complexion. वो कोई और नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम प्रग्नेश है। वो अभी इसकी अर्ली ट्वेंटीज़ का मीनिंग होता है कि वो अभी 21, 22 या 23 के बीच में है। वो हैंडसम है, टॉल है, और यहाँ पे फेयर कॉम्प्लेक्शन उसका मीनिंग होता है कि वो एक थोड़ा गोरा सा लड़का है। Actually, I met him for the first time in my secondary school as he joined our alma mater in 9th grade. एक्चुअली मैं उससे पहली बार मेरे सेकेंडरी स्कूल में मिला था जब मैं 9th ग्रेड में स्टडी कर रहा था। यहाँ पे आल्मा मेटर ये किसी भी लर्निंग इंस्टीट्यूट का नाम ले सकते हो, तो यहाँ पे हम स्कूल के लिए आल्मा मेटर यूज़ किए हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Initially, I was quite confused about this personality as he had a straight face. इनिशियली में मैं बहुत कंफ्यूज था इस पर्सन के बारे में क्योंकि वो एक स्ट्रेट फेस, मीन्स वो ऑलवेज काम एंड नॉट स्माइल इन हिज फेस, ऐसे रहता था। बिसाइड्स दिस ही सीम्ड एज अ रेटिसेंट, बट when I started to interact with him, I found that he is an ambivert person. We became fast friends in few days. इसके अलावा वो कैसा था, रेटिसेंट का मीनिंग होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का ये सिनोनिम्स है। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था, बट आफ्टर दैट जब मैंने उसके साथ बातचीत करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला वो कैसा पर्सन है, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मीनिंग होता है कि वो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दोनों का कम्बिनेशन का होता है। मीन्स जब वो ऐसे ही रहता है तब हमें ऐसा लगता है कि इंट्रोवर्ट, लेकिन जब उसके साथ हम बातचीत करते हैं तो लगता था कि वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन की तरह है, और हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत स्पीड में हो गई थी। वाइल स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ हिम, आई केम टू नो दैट ही इज़ नॉट ओनली बेनेवलेंट बट ऑल्सो इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, एज ही हैड ग्रेट नॉलेज रिगार्डिंग मायरिड फील्ड्स। सरप्राइजिंगली ही वॉज क्वाइट वीज एट नॉलेज ऑफ टीचिंग। उसके साथ थोड़ा समय स्पेंड करने के बाद मुझे पता चला वो ओनली बेनेवलेंट का मीनिंग होता है काइंड हार्टेड पर्सन नहीं है, बट वो इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट भी है।
और उसे बहुत सारी फील्ड का नॉलेज था। माइरिट का मीनिंग मैनी। सरप्राइजिंगली वो बहुत अच्छा टीचिंग जो था उसमें वो बहुत अच्छा था। विज एट का मीनिंग होता है गुड एट। He knew all the ropes about teaching. He used to say that one day he will become a renowned tutor in the worldwide. His inspirational and optimistic thoughts inspire me a lot. वो ऑल दी रोप्स का मीनिंग होता है वो उसमें उसे सब कुछ पता था टीचिंग में, और वो हमें कई बार बोलता था कि मैं एक रिनाउंड ट्यूटर, रिनाउंड का मीनिंग होता है पॉपुलर ट्यूटर बनना चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड। और उसके जो ये थॉट्स थे, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव थॉट, वो मुझे बहुत सारे इंस्पायर करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 12th ग्रेड ही माइग्रेटेड टू कैनेडा फॉर हिज फर्दर एजुकेशन इन मेंटर डोमेन। जब उसने 12th ग्रेड कंप्लीट किया था उसके बाद वो कनाडा में माइग्रेट हो गया था, जो उसकी मेंटर डोमेन थी उसमें इसकी स्टडी के लिए। इनिशियली ही स्टार्टेड हिज ओन यूट्यूब चैनल एंड गेव ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो। स्टार्टिंग में उसने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और वो ऑफलाइन क्लासेस भी देता था। बट विथ हिज इंडस्ट्रियसनेस ही वॉज एबल टू टीच मिलियंस ऑफ पीपल्स एंड नाउ ही हैज़ अ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर इन हिज यूट्यूब चैनल। बट उसका जो इंडस्ट्रियसनेस का मीनिंग होता है जो परसिवरेंस और डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, वो उस सब का कॉम्बिनेशन होता है। उसकी वजह से वो क्या है, लाखों स्टूडेंट को पढ़ाता है एंड उसके जो यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत सारे सब्सक्राइबर भी है अभी। नो डाउट ही वॉज नॉट बोर्न विथ सिल्वर स्पून बट ही बर्न मिडनाइट ऑयल इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम। अगर सच में बोलूँ तो वो एक वेल्थी मीन्स एफ्लुएंट फैमिली में उसका बोर्न नहीं हुआ था। नॉट बोर्न विथ सिल्वर स्पून उसका मीनिंग होता है कि वेल्थी फैमिली में बोर्न नहीं होना। लेकिन बर्न मिडनाइट ऑयल उसका मीनिंग होता है कि दिन रात पढ़ाई करके उसने जो उसका नेम एंड फेम अर्न किया था। आई रियली फेल्ट प्राउड ऑफ हिम एज ही फोकस ऑन हिज एम्बिशन एंड हैज़ अर्न ट्रायम्फ इन सच अ शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ 2.5 ईयर। मुझे बहुत उस पर प्राउड फील होता है क्योंकि उसने सिर्फ अपने जो एम्बियंस था उस पर ही फोकस किया था और उसने अपने ट्रायम्फ का मीनिंग होता है सक्सेस अर्न की थी बहुत ही कम समय में। When it comes to the question that how I felt about studying with him, firstly I have nothing to speak ill about him because if I had not met with him I could not made electrifying memories with him। अगर एंडिंग के क्वेश्चन पे आए कि मुझे उसके साथ कैसा फील हुआ जब स्टडिंग के टाइम पे, तो मैं उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता। और इसके क्योंकि अगर मैं उससे मिला ना होता तो मैं जो मेरी बहुत बढ़िया वाली जो मेमोरीज मैंने सेव की है वो मैं कभी बना ही नहीं पाता। Even I can say this person is for me like killing two birds with one stone. He not only inspires me to work continuously but also teaches how to calm in every situation. Even वो पर्सन मेरे लिए killing two birds with one stone, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। वो ओनली मुझे इंस्पायर ही नहीं करता है कि मेरे वर्क में मैं कंटिन्यूसली वर्क करूं, बट ऑल्सो वो मुझे सिखाता भी है कि कैसे हर सिचुएशन में काम रहना चाहिए। To cut the long story short, he is the successful person with whom I studied and has good bonding। यहाँ पे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इनिशिएटर है एंडिंग के लिए, और यही वो पर्सन है जिसके साथ मैंने स्टडी किया था और उसके साथ मेरा गुड बॉन्डिंग है। गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी कीजिएगा। हैव अ गुड डे।